गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 का हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें हम पाठ 7 कारक पढ़ रहे थे। कारक में हम सभी लोगों को संबंध कारक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए संबंध कारक के बारे में जानते हैं। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, वाक्य में जो है कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके लिए के लिए तथा को है, इसका चिन्ह जो है के लिए तथा को है। जिन वाक्यों में के लिए और को शब्द आए, या तो के लिए आए या को आए, तो समझना चाहिए कि संप्रदान कारक है। चलिए देखते हैं वाक्यों के माध्यम से। पिताजी अमन के लिए घड़ी लाए हैं। पिताजी अमन के लिए क्या लाए हैं? घड़ी लाए हैं। तो के लिए शब्द आ गया तो समझ जाना है कि ये संप्रदान कारक है। के लिए जो शब्द है ये किसके लिए आया है? पिताजी अमन के लिए घड़ी लाए हैं, यानी के लिए शब्द पहचान करने के लिए संप्रदान कारक का ये चिन्ह है। इसीलिए के लिए जो शब्द आ गया तो समझ जाना है कि ये संप्रदान कारक है। दूसरा पॉइंट, सुनंदा ने भिखारी को भोजन दिया। सुनंदा ने भिखारी को क्या दिया? भोजन दिया। तो किसी को कोई सामान दी जाए तो उसमें भी संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, जिसका चिन्ह को भी है और के लिए भी है। नेक्स्ट देखते हैं आपादान कारक। आपादान संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे संज्ञा के जैसे कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई सामान किसी दूसरे को दिया, तो ये एक वस्तु दूसरे वस्तु से जब अलग होती है, अलग हो जाती है, तो उस स्थिति में आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह से है। इसका चिन्ह क्या है? से है। आपादान कारक का चिन्ह जो है से है। जैसे आकाश से जल बरस रहा है। आकाश से जो जल है वो बरस करके नीचे आ रहा है, धरती पे आ रहा है, इसीलिए इसमें आपादान कारक है। अलग हो रहा है, इसीलिए आपादान कारक है। हाँ, तो चलिए बच्चे देखिए, आकाश से जल बरस रहा है। आकाश से जल बरस रहा है यानी आकाश से जो जल है वो अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती हैं। गंगा जो है हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे आपादान कारक है। इनका चिन्ह भी से है। यहाँ भी देखिए आकाश से गंगा, आकाश से जल निकल रहा है, ये इसमें से लगा हुआ है। से लगने से ये पता चल रहा है कि ये आपादान कारक है। संबंध कारक के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात होता है वहाँ संबंध कारक होता है। इसके लिए का, के, की, रा, रे, री आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह संजय का घर है, तो घर का संबंध संजय से है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक है। का शब्द भी आया हुआ है। का एक शब्द आया है, देखिए अक्षर। यह संजय का घर है। संजय का घर है, ये घर से संबंध है संजय का, इसीलिए जो है यहाँ पे संबंध कारक है। गौरव के पिताजी बाहर बैठे हैं, तो गौरव का पिताजी से संबंध है, इसीलिए यहाँ पे जो है संबंध कारक है। यहाँ पे के चिन्ह आया हुआ है। जैसे का, के, की, रा, रे, री, इन 6 में से कोई भी एक शब्द आए तो समझ जाइए कि ये संबंध कारक है, और साथ साथ आपस में दोनों लोगों का संबंध भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अधिकरण कारक के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार काल या समय, काल या स्थान ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में व पर हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके लिए में व पर चिन्ह हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इनका आधार है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेलने का आधार मैदान है, घर का स्थान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो है अधिकरण कारक है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेलने का आधार क्या है? मैदान। रमन, अमन तथा निकिता झूले पर बैठे हैं, तो रमन, अमन तथा निकिता का जो आधार है वो क्या है? झूला है, क्योंकि झूले पर ही वो लोग बैठे हैं,
और कहीं नहीं बैठे हैं, झूले पे बैठे हैं, इसलिए उनका आधार है, इसलिए ये अधिकरण कारक है। संबोधन कारक को जान लेते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी को पुकारा या बुलाया जाए या सावधान किया जाए संबोधन कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है ये विस्म में आदिबोधक, ये चिन्ह है। देखिए, जैसे पवन कहाँ जा रहे हो, तो इस तरह विस्म में आदिबोधक ये चिन्ह अगर दिखे संबोधन का, ये संबोधन का चिन्ह है। देखिए ये संबोधन का चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है, ये संबोधन का चिन्ह है। जैसे हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो, तो हे भगवान के बाद ये संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसके आने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक अक्सर करके बुलाने में, पुकारने में किया जाता है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।